अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। सिंध वॉइस डे स्पेशल प्रोग्राम में आऊं आहियां अवां सां गॾु ताहिरा वज़ीर। अॼोके प्रोग्राम में असीं डिस्कस कंदासीं जेके सिंध अंदरि कारोकारी जा वाक़िया थियनि था या औरतुनि जे क़त्लेआम जा जेके वाक़िया आहिनि, हरासमेंट वारा वाक़िया थियनि था, उन्हनि जी जेके हुननि में हर रोज़ आए ॾींहुं उन्हनि में वाधि थी रही आहे। जेकॾहिं असां ज़िक्र कयूं गुज़िरियल महीने जो, त उन में रुॻो हिकिड़े महीने में 20 औरतुनि खे ग़ैरत जे नाले ते क़त्ल कयो वियो। ऐं जेकॾहिं असां ज़िक्र कयूं त ह्यूमन राइट्स कमीशन जी जेका रिपोर्ट हाणे जारी कई वई आहे, त उन में बि इहो ज़िक्र कयो वियो त साल 2025 में 470 औरतुनि खे कारोकारी वारे वाक़ियनि में या ग़ैरत जे नाले ते उन्हनि खे क़त्ल कयो वियो। इन्हनि समूरे जेका सूरत हाल आहे सिंध अंदरि, इहे वाक़िया जेके वधनि था, उन्हनि खे मुंहिंजो कीअं ईंदो? आख़िर सिंध हुकूमत उन्हनि लाइ कहिड़ा क़दम खणी रही आहे? इन समूरे सूरत हाल ते ॻाल्हाईंदासीं। असां सां गॾु हिन वक़्तु ॻाल्हाइण लाइ मौजूदु आहे औरतुनि जी भलाई वारे खाते जी सूबाई वज़ीर शाहीना शेर अली असां सां गॾु मौजूदु आहिनि। अस्सलाम वालेकुम मैडम। वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले मैडम, आपका बहुत शुक्रिया, आपने टाइम दिया। अभी हम बात करेंगे, ये जो अभी मैंने इंट्रो भी दिया कि सिंध में एक तो जो गैरत के नाम पे वाक़यात हो रहे हैं और हरासमेंट के वाक़या हो गए, और पीपल्स पार्टी जो है ये दावा करती है कि उन्होंने औरतों की भलाई और उनकी बहबूद के लिए बहुत सारे इक़दामात किए हैं। अगर हम ज़िक्र करें कि ये जो उनकी बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम जो है, उनको एक इनकलाबी इक़दाम कहा जाता है। तो आप बताएँ कि सिंध हुकूमत जो आपका डिपार्टमेंट है, उसके लिए क्या इक़दामात कर रहे हैं और इस सूरत-ए-हाल को कंट्रोल कैसे किया जाए? देखिए, आपका तो सबसे पहले बहुत शुक्रिया। वेरी हार्ट इशू जो भी चल रहा है उस पे आप प्रोग्राम करने आई हैं और आप ये सुनना चाहती हैं कि गवर्नमेंट इस पे क्या कर रही है। तो मैं आपको बताती चलूँ कि जो जितने वाक़या हुए हैं उनकी एफआईआरें भी हो चुकी हैं और जो जितने मुजरिम हैं वो जेलों में भी मौजूद हैं। और जैसे आपने बात की ना कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने बहुत सारे इक़दाम किए हैं वुमेन के लिए, ख़वातीन के लिए। तो जैसे आपने बेनज़ीर इनकम सपोर्ट का ज़िक्र किया, तो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम जब लाने का मकसद पता है क्या था? कि एक टाइम पर था कि एक घर में एक कमाने वाला है और उससे घर परेशान है, सिस्टम नहीं चलता है, माँ के पास दवाइयों के लिए पैसे नहीं हैं या बेवा खातून है, उसको मुश्किलात का सामना है। तो ये पूरा एक डेटा लिया गया और शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा के विज़न के अंदर ये मंशूर के अंदर ये शामिल था कि इस दफ़ा ख़वातीन के लिए कुछ बढ़कर वो करना है। देखें, कुछ ख़वातीन ऐसे हैं जो काम-काज कर लेती हैं, अपना गुज़र-सफ़र करती हैं, जो सीनियर सिटीज़न्स हैं और आगे जाके इंशाअल्लाह सीनियर सिटीज़न कार्ड भी बनने जा रहे हैं, जो तकरीबन आखिरी मरहले में दाखिल हुआ है। उससे भी जो सीनियर सिटीज़न्स मर्द और ख़वातीन दोनों को फ़ायदा होगा और ख़वातीन को ज़्यादा होगा। तो इनकम सपोर्ट प्रोग्राम लाने का मकसद ये था और दूसरा ये था कि ज़ाहिर बात है, किसी को अगर दवाइयाँ नहीं मिलेंगी, वो सोसाइटी से तंग हो के अपने आप को कुछ कर ना ले, इससे बेहतर कि उसके जेब में इतने पैसे आएँ कि वो अपना गुज़र-बसर थोड़ा बहुत दवाइयाँ वग़ैरह जो है वो खुद से ले या बेटे से या बेटी से माँगने की नौबत ना आए। तो अभी आपने देखा है कि बहुत सारे केसेस जो है वो रिकॉर्ड हुए हैं। हुँ, एक केस आपने ऐसा भी देखा कि जिस पे एक लड़की को गन से शूट किया गया बिल्कुल। और वहाँ पे आप देखें जिन्होंने ये फ़ैसला दिया और जिसने ये हिम्मत की और तीसरा जिसने वो पूरा कैप्चर किया उसको, तो मैं समझती हूँ वो सारे मुजरिम हैं और तकरीबन सारे पकड़े गए हैं। और इस पे जो है जब हमें पता चला, होम डिपार्टमेंट वालों के पास ये गया, तो फौरी तौर पर जो है उस पे एक्शन हुआ और मुजरिम पकड़े गए और जो उनका घर था उसको भी पूरा मिसमार किया गया, ताकि जहाँ से जुर्म पलता है, बढ़ता है, उसको ही ख़त्म करना चाहिए। और जब ऐसा वाक़या पेश आया तो होम डिपार्टमेंट की तरफ से भी ये था कि कानून को ज़रा जो है वो सख्त करने की ज़रूरत है। और मैं आपको यहाँ पे ये भी बताती चलूँ, हमारे पास एक वाक़या ऐसा भी था और शायद आपने उसकी वीडियो आप लोगों ने भी देखी होगी सोशल मीडिया पे, जो जिस तरह से वो चला कि एक माँ आके कहती है कि मेरे बेटी को मेरे बेटे ने जो कत्ल किया है, इसका मर्डर हुआ है, वो मेरे बेटे ने सही किया है। हुँ, अब आप लोग में जो बेटा अरेस्ट है जिसने मर्डर किया है, माँ रिक्वेस्ट कर रही है कि उस बेटे को छोड़ दो, हुँ, अगर बेटा नहीं मारता तो मैं बेटी को मारती। यानी कि
एक तो कहते हैं कि अवेयरनेस जो है वो हमें कैंपेन जो है वो बढ़ाने वो चाहिए बढ़ानी चाहिए। और एक माँ को हमें ये समझाना चाहिए कि बेटी का भी उतना ही हक है जितना बेटे का हक होता यही है। अवेयरनेस की कमी है ना, हाँ, हमारे जो अवेयरनेस के देही इलाके हैं देखिए वहाँ पे। नई इलाकों में हमें जो है ना अवेयरनेस कैंपेन को जो है वो तेज करना चाहिए क्योंकि हमारे हर डिस्ट्रिक्ट पे जो है हमारे कंप्लेंट सेल एंड सेफ हाउसेस तकरीबन मौजूद हैं और हम चाहेंगे कि इस कि एक पूरा एक ड्राफ्ट तैयार करें कि हमें किस तरह इस कैंपेन को स्टार्ट करना है। एक मुश्किल पता है क्या होती है? हमने कई कैंपेन पहले भी चलाए हैं। हम स्कूल में चलाते हैं, वो बच्चियाँ आती हैं, सुन लेते हैं, जाते हैं, शायद घरों पे इस बात पे डिस्कस ही नहीं होता है। नॉर्मल क्या होता है कि आपकी बच्ची या बच्चा जो भी स्कूल से आता है, आप पूछते हो कि आज पूरा दिन आपने क्या पढ़ा और आपके स्कूल में क्या एक्टिविटीज़ हुई हैं? और हुँ, कुछ पेरेंट्स जो हैं इस तरफ ध्यान ही नहीं देते हैं। देखिए आप देखें एक केस ऐसा आया कि हरासमेंट होके जो है ना वो मजबूर होके एक अच्छी डॉक्टर बनने जा रही थी लड़की, यही डॉक्टर थी और उन्होंने जाके जो है वो सुसाइड कर फ़हमी लिया। दलगारी। तो मतलब ये पता है क्या है, हुँ, एक मैं समझती हूँ कि जब भी ऐसा कोई वाक़या होता है ना, उसमें जो चीज़ें लेकिन सामने आती जैसे पेरेंट्स और जो एक बच्ची का माँ के साथ सबसे पहले फ्रेंडशिप उसकी माँ के साथ होनी चाहिए। उसको पता होना चाहिए माँ को कि वो अगर पढ़ने जा रही है, वो कहीं जॉब कर रही है। तो जब वो पूरा दिन गुज़ारने के बाद शाम में घर आएँ, तो वो पूरे किस्से अपनी अम्मा को सुनाए कि भी मम्मा मैं आज गई, मैंने ये पढ़ा, ये हुआ, मैं बाहर निकली, रास्ते में किसी ने मुझे अजीब-सा वॉच किया, ये गाड़ी नंबर था या ये बंदा था, कुछ भी। जब हम अपने बच्चों के ऊपर ना बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट होके चलते हैं, तो बच्चा वो कह नहीं पाता है। जब बच्चा कह नहीं पाता है, उसके अंदर जो चीज़ें चलती अच्छा, हैं, इसी बात वो को हम उसको कंटिन्यू नुकसान करते हैं। देती हैं। अगर यही बात कि हरासमेंट जो वाक़यात हैं वो यूनिवर्सिटीज़ लेवल तक हैं, हॉस्टल्स में हो रहे हैं, वहाँ पे जो मेडिकल के स्टूडेंट्स हैं उनके साथ हो रहे हैं। तो वो कुछ लड़कियाँ तो हिम्मत करती हैं कि वो रिपोर्ट दर्ज करा लेती हैं, लेकिन कुछ होती हैं जो वो उनको फेस नहीं कर सकती, अपने ख़ानदान की इज़्ज़त की खातिर या कुछ भी, कोई भी वजूहात हो गईं। तो उनके लिए अगर सिंध हुकूमत जो है वो उनके लिए क्या इक़दामात कर रही है? कवानीन तो मौजूद हैं, लेकिन देखिए उन पे अमल दरामद जो देखिए है। मेरी बहन मैं आपको एक बात बता दूँ, आपको जब तक कहते हैं एक डॉक्टर को मरीज़ अपनी तकलीफ़ नहीं बताएगा, वो इलाज नहीं कर सकता है। आप वकील को सही से अपना केस नहीं कहोगे, तो वो केस नहीं लड़ सकता है। इसी तरह अगर कोई भी बच्ची या खातून हिम्मत कर हमारे पास आएँ, गवर्नमेंट के पास इदारे मौजूद हैं। लोग जेलों में जाते हैं, कोर्टें मौजूद हैं। हज़ारों केसेज़ ऐसे हैं जो चल रहे हैं और वो केसेज़ ज़ाहिर बात है आपको पता है, सबसे ज़्यादा जो सेंसिटिव केस होता है ना, वो रेप विक्टिम का होता है। रेप विक्टिम का केस ऐसा होता है कि वो जो है वो घर से निकलती है, जब मेडिकल करने जाती है, तो उसके लिए वो एक बड़ा कदम होता है। फिर उसको लेके वो जब पहुँचती हैं, वकील हायर करती हैं और कोर्ट तक पहुँचती है। ये वो मरहला है कि बहुत कम बच्चियाँ जो है ना हिम्मत करती हैं। मैं कहती हूँ जो आपको कोई हरासा कर रहा है, हरासमेंट सेल्स मौजूद हैं। आप आएँ, वहाँ पे कंप्लेन करें। मैं समझती हूँ कंप्लेन करने से कतराना नहीं चाहिए। ज़िंदगी से हाथ धोने से बेहतर है। यानी कि मैं समझती हूँ कि आप इतना प्रेशर में आके आप ये सुसाइड हरासमेंट में करें जो कत्ल होते हैं, आप हरासमेंट के सुसाइड जैसे कर अब रहे हैं, हम आप अभी आपने खुद बात अभी की फ़हमीदा देखिए लगारी वाले वाक़ये की, बिल्कुल, अगर हम उस पे बात करें, तो ये भी तो एक कत्ल है ना? देखिए ये कत्ल है, ये कत्ल है ना? इसमें ये तो हम उसे इस ये सुसाइड कत्ल तो नहीं में कह सकते। देखिए इस कत्ल में मैं समझती हूँ ना सोसाइटी का भी एक हाथ है। अभी कल ही का एक वाकया है ना, हुँ, हमें पड़ोस में से किसी ने कहा कि इस घर के अंदर एक लड़की को मार के ज़ख्मी कर दिया गया है ताकि वो चल फिर ना सके, उसको जो है वो कारोकारी करने जा रहा है, उसको कारो करने जा रहा है। तो हमने क्या किया, हमें जैसे ही पता चला, हमने पुलिस को इन्फॉर्म किया, वुमेन डिपार्टमेंट डब्ल्यूडीडी के ऑफिसर्स, पुलिस वहाँ मौके पे पहुँची और उसको सबसे पहले सेफ कस्टडी में लिया। हुँ। मैं खुद राब्ते में थी। जब मुझे उस बच्ची की कंडीशन जब पता चली उस औरत की तो मैंने कहा सबसे पहले उसको हॉस्पिटल सेफ कस्टडी में उसको हम हॉस्पिटल लेके गए। देखिए, एक रोल मीडिया का होता है, एक रोल गवर्नमेंट का होता है,
देन एक रोल सोसाइटी का होता है। कभी-कभी पता है क्या होता है, हम लोग इतने बेहस होते हैं ना, हम किसी को देखते हैं कहते हुँ, हैं ये मेरा मैटर नहीं है। मैंने इस पे जो है ना वो बात नहीं करनी, मेरी ज़िंदगी में मेरे पास हज़ारों काम करने के लिए पड़े हैं, कोई दूसरे का जो है वो दुःख या दर्द या तकलीफ़ मेरा मैटर नहीं है। यकीन माने एक रोल जो सोसाइटी का है ना, मैं समझती हूँ अगर वो भी ये रोल प्ले करे, तो बहुत सारी बच्चियाँ और बहुत सारी ख़वातीन इस तरह के जो है ना वो जो बेईमाना कत्ल हो रहा है ना, उन कत्ल से भी बच सकते हैं और जो सुसाइड करने जा रहे हैं, उस सुसाइड से भी बच सकते हैं। देखिए, आपकी भी फ्रेंड सर्कल होंगी, आपकी भी दोस्तें होंगी, कभी इंसान मैं कहती हूँ ज़िंदगी में बहुत मसरूफ़ होता है, लेकिन वीकेंड में एक दिन ऐसा निकालता है कि सारी फ्रेंड्स आपस में मिलते हैं और अपनी बातें शेयर करते हैं। हुँ, तो ज़ाहिर बात है उसकी भी कोई ना कोई फ्रेंड तो होगी ना, उसने किसी न किसी से तो ये सारी चीज़ें शेयर तो की होंगी। क्या उस फ्रेंड को भी इतना वो नहीं हुआ कि वो किसी ऐसे इदारे में जाके ये कंप्लेन करें या उसका हाथ पकड़ के कहें कि आ जाएँ, ये भी एक रास्ता है। हुँ। इसमें कभी तो हमारे पास ऐसे भी केसेस आते हैं जिसमें लड़कियां बताती हैं कि हमारे गलत तरीके से पिक्चर्स ली गई हैं, हमें जो है वो ब्लैकमेल किया जा रहा है। हमने उन केसों को भी टैकल किया है। मैं कहती हूँ कि हमें ये सोच को बदलना होगा, हुँ। हमें इस सोच के लिए काम करना होगा कि लोग क्या कहेंगे। अच्छा ये जो एक 15-16 लफ्ज है, साल से जो है ये ना। एक लफ्ज है ना, हुँ, लोग क्या कहेंगे, मैं कहती हूँ अगर इससे हम निकल जाए ना, हम बहुत कुछ कर सकते हैं। बिल्कुल। पहली कहते हैं पहली हिम्मत इंसान की अपनी होती है। जब एक बच्चा चलने लगता है ना, आप जितना उसको सहारा दो वो नहीं चल पाता है। वो खुद से हिम्मत करता है और एकदम से चलना स्टार्ट कर देता है। यानी कि एज़ अ फर्स्ट वो ये है कि आपकी अपनी हिम्मत क्या है? आप कितना ज़ाहिर बात है, आप किसी चीज़ को लेके चलते हो, आप कोई कैंपेन चलाते हो, आपको बहुत सारी रुकावटें आ जाती हैं कि आप ये प्रोग्राम नहीं कर सकते हैं, आपने ये प्रोग्राम क्यों किया? आपने ये मैसेज आगे कन्वे क्यों करवाया? तो इसमें पता है क्या होता है? इसमें ये होता है कि वो आपको रोक रहे हैं, लेकिन अगर आपने कहा मुझे ये कलम उठाना है और ये माइक लेके आवाज़ बननी है, एक आम आदमी की आवाज़ बननी है, आपकी आवाज़ को कोई नहीं रोक सकता है फिर। ये जो आपकी अभी सिंध हुकूमत में पीपल्स पार्टी के जो दौरे हुकूमत है 15-16 साल से है। तो आपकी नॉलेज में अभी तक कितने वाक़यात हैं जो अंजाम तक पहुँचे हों? कारोबारी के हो गए, गैरत के नाम पे कत्ल के हो गए या उनके जो देखिए ज आप 15-16 साल की कारकर्दगी का वो कह रहे ज़िक्र कर रहे हैं। मैं आपको 16-15 साल के कुछ यानी कि वो बहुत कुछ करने को आ जाऊँ, कहने को आ जाऊँ तो हमारा प्रोग्राम जो है आपका शो है, वो बहुत लंबा चलेगा। देखिए कुछ ऐसे पहले हाँ, ये था केसेज़ कि जो सिंध का जब नाम लिया जाता था, तो सिंध को हाइलाइट करने के लिए तरपारकर का एक अलग से नाम लिया जाता था। तरकी औरतें हुँ, कुछ नहीं करती हैं, तरकी औरतों में कोई शऊर नहीं है। अभी आप जाएँ, तरकी औरतें हैवी व्हीकल चला रही वो मैं हैं खुद हाँ, और वो हमने खुद तरकी देखा है वहाँ और से। आपने देखा होगा जी, ना जी, बिल्कुल। कि तर्क के अंदर, तर्क जैसे इलाके में कितनी ज़्यादा चेंजिंग्स आ गई हैं। पहले वहाँ पे एजुकेशन का रेशो गर्ल्स एजुकेशन का रेशो बिल्कुल कम था। जो बच्चियाँ थीं वो स्कूलों में जाती नहीं थी। अब आप देखें एजुकेशन का लेवल वहाँ पे कितना अच्छा हो गया है। वो अवेयरनेस दी गई, हुँ, रास्ते दिए गए, गवर्नमेंट और सिंध ने चैलेंजेस के ज़रिए कहा कि हमने इस तर्क को बदलना है। मुझे याद है जब मैं उस स्टैंडिंग कमेटी की मेंबर थी, जब वहाँ पे एक बहस ये छिड़ा कि जो प्रेगनेंसी जो है ना वो अमवात तर्की इलाकों में ज़्यादा हो रहा है, तर्की ख़वातीन ज़्यादा जो है ना वो है। तो हमने देखा जो न्यूट्रिशन के पैकेट बनाए हेल्थ डिपार्टमेंट ने हुँ। और वो ये था कि अगर उसको सही ग़िज़ा नहीं मिल रहा है, सिर्फ़ वो एक पैकेट को ले लें, तो उसके अंदर जितने विटामिन्स कम होंगे, जो चीज़ें उसको चाहिए होंगी उस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी के, वो उसको मिलता रहेगा। तो वो भी एक औरत के लिए था। फिर हम जब जब गवर्नमेंट ऑफ सिंध आगे बढ़ी, तो देखा इससे भी 2 कदम हमें आगे चल के और क्या अच्छा करना है। जब भी फ्लड आता है, घर डूब जाते हैं, घर बह जाते हैं, कच्चे घर होते हैं। लेकिन अभी हम फिर बात कर रहे हैं दोबारा नहीं, अभी हम अब जो आप बात कर रहे पूरी हैं मेरी ना, बात सुने, अभी हम बात कर रहे हैं ना, जो वाक़यात अभी हम मैं आपको कह रही हूँ ना कि हमने औरतों को जो हुँ, है ना, एक कदम आगे बढ़ के यानी कि आप देखें, मैंने ये बात की ना कि घर बह गए, जब घर खत्म होता है तो एक औरत बहुत सफ़र करती है। उसको अपने बच्चों को
घर का सामान सारा लेके कहीं और जाके कच्चा घर बनाना पड़ता है। गवर्नमेंट ऑफ सिंध ने, बीबी आसमा ने, चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि पक्के घर बनाने हैं। जब पक्के घर बन के तैयार हो गए तो कहा इसका मालकाना हुकूक जो है एक औरत के नाम पर करना है। घर पहले कहते थे ना, औरत का, माँ का घर, शौहर का या घर, शौहर का घर। लेकिन अभी अल्हम्दुलिल्लाह औरत का अपना घर है, अपना घर मौजूद है एक एक औरत के पास। तो मैं समझती हूँ कि अगर वुमेन पे काम करने की जरूरत ना पड़ती तो इतना कुछ हम नहीं करते। लेकिन ये बेनजीर भुट्टो साहिबा के टाइम पे आप देखें, लेडी हेल्थ वर्कर जब बना रहे थे तो कहा सबसे फजूल प्रोग्राम ये है। एक औरत को बाइख्तियार बनाना था और एक औरत के जरिए एक उस औरत तक पहुंचना था जो घर के अंदर से निकल नहीं सकती है, वो अपना ट्रीटमेंट नहीं करवा सकती। एक लेडी हेल्थ वर्कर जाके उसको पूरा, लोग समझते हैं लेडी हेल्थ वर्कर सिर्फ एक उस पे काम करे, हालांकि लेडी हेल्थ वर्कर आती हैं, आपको वो तमाम जो है वो मेडिसिन देती हैं जो आपको जो है उस मेडिसिन की जरूरत होती है। तो एक औरत को रोजगार देके एक दूसरी औरत को जो है ना वो सहूलत फराहम करने के लिए वो घर के अंदर जाती है। ये भी पाकिस्तान जो है वो पीपल्स पार्टी ने किया। पहले आप जाते थे डीसी ऑफिस, कमिश्नर ऑफिस, वहां पे सारे ऑफिसर्स आपको मर्द नजर आते थे, था नहीं था। बिल्कुल। अब आप जाएं, आपको खवातीन मिलती हैं, यंग बच्चियां मिलती हैं, बड़ी खुशी होती है। पुलिस डिपार्टमेंट में आप देखें, जहां जहां गवर्नमेंट को लगा कि एक खातून को स्पेस मिलनी चाहिए, एक बच्ची अगर पढ़ रही है उसको एसएसपी बनना है तो वहां तक जाके बनी है, डीसी एडीसी बनना है वहां तक जाके बनी है। अब सवाल ये आता है कि कारोकारी को रोकने के लिए क्या करना चाहिए, कानून में तरमीम लेके आनी चाहिए। हम इस पे जो है ना ऑलरेडी बात कर रहे हैं, और होम डिपार्टमेंट भी इस पे बहुत ज्यादा मुतहर्रिक है। तो कहा गया है कि अब ऐसा एफआईआर सिर्फ उस पे नहीं होगा जिसने मर्डर किया। एफआईआर 3 कैटेगरी में होगा, एक जिसने मर्डर किया, जिसने फैसला सुनाया और जिसने खड़े होके तमाशा देखा। तीनों उस एफआईआर के अंदर जो है वो शामिल होंगे, ताकि लगे उस किसी को भी कि मेरा मोबाइल, आपका मोबाइल सिर्फ वीडियो बनाने के लिए नहीं है। आप अपने मोबाइल पे पुलिस को भी फोन कर सकते थे कि भाई तब तक हम वीडियो बना रहे हैं, आप आ जाएं इस पॉइंट पे, आप लोकेशन भेजें। आप देखें आपका मोबाइल फोन आपके लिए कितना अच्छा है कि आप अगर किसी ऐसी जगह वैसे भी पर आज हो, अभी तो वैसे भी सोशल मीडिया का दौर है। हाँ ना, देखिए तो एक चीज़ अभी आपका हुई मैसेज तो भी जाता है। अगर आप किसी को बचाना चाहें ना, आप उसकी पिन लोकेशन भी किसी को भेज सकते हैं, हुँ। पुलिस को भेज सकते हैं, हमारे डिपार्टमेंट को भेज सकते हैं। बहुत सारे ऐसे इदारे मौजूद हैं पूरे सिंध के अंदर, पूरे पाकिस्तान के अंदर। आप कहीं भी किसी का लोकेशन आप भेजें, भी यहाँ पे ये है, हमें मिला ना लोकेशन मिला, हमें पोजीशन वहाँ की वो पता कवानीन चली, हम यही पहुंच गए ना। यही आप बात कर रही हैं ना कि कवानीन जो हैं उनको सख्त से सख्त भी किया जा रहा है। लेकिन उन पे अमल करने करना आखिर करवाना किसकी देखिए ज़िम्मेदारी है? देखिए देखिए हुकूमत की है ना? देखिए, हुकूमत की जिम्मेदारी, हुँ, हुकूमत ने क्या किया, एक मर्डर हुआ, हुँ, हुकूमत ने फौरी तौर पर उसका एफआईआर करवाया, ठीक है, और उसको जो है वो अरेस्ट किया। अरेस्ट करने के बाद फिर कोर्ट का काम स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। फिर कोर्ट ऑर्डर पर जो है उसको सजा दी जाती है। आपको पता है हमारे पास कई ऐसे केसेस हैं जिसमें रेप के केसेस हैं, मर्डर के केसेस हैं, किसी ने सुसाइड कर लिया। आगे से दोनों फैमिली में जो है ना वो कॉम्प्रोमाइज़ हो जाता है, वो उठ के हुँ। कोर्ट चले जाते हैं कि हमने कॉम्प्रोमाइज़ कर लिया, आप ये केस खत्म कर दें। तो केस जब कोर्ट खत्म करता है ना, उसमें हुकूमत कुछ नहीं कर तो सकती है। उसमें मुद्दई भी तो बन सकती है ना? देखिए, जब आप और मैं, हम दोनों अपनी रज़ामंदी से कह रहे हैं कि हमें केस नहीं करना है, तो हुकूमत क्या करे? अगर हुकूमत कुछ करे अ, तो इसी मोबाइल फ़ोन पे आप देख रहे होंगे, भई हम नहीं चाहते हैं, हमारा आपस में सुलह हो गया, हाथ जोड़ते हैं हुकूमत से, कहते हैं आप पीछे हट जाएँ। तो देखिए, हुकूमत का रिट, रियासत की रिट अपनी जगह पर मौजूद है और रियासत की रिट है, लेकिन रियासत को भी सोसाइटी की सपोर्ट की ज़रूरत है। मैं कहती हूँ, हम मिसाल देते हैं ना कि ताली एक हाथ से नहीं बजती है, हुँ, तो हम बिल्कुल। क्यों ये मिसाल देते हैं? ये मिसाल हम इसलिए देते हैं कि अगर गवर्नमेंट कुछ कर रहा है और सोसाइटी इस पे सपोर्ट ना करे, अमल ना करे, तो फिर क्या होगा? अब मुजरिम पकड़ा गया, कोर्ट चला गया, सज़ाएँ चल रही हैं, एक बेल, दूसरी बेल, तीसरी बेल पे जो है ना अगर कॉम्प्रोमाइज़ आ जाता है तो बंदा क्या करे? ऐसे लातादाद केसेज़ हमारे पास मौजूद हैं। हुँ, आप किसी दिन आएँ, हम आपको दिखाते हैं कि इस केस की क्या कैटेगरी है, इसके ये केस कब
दर्ज हुआ और इसकी इसमें आगे जाके सज़ाएँ हुई वो भी हम आपको दिखाएँगे, कॉम्प्रोमाइज़ हुआ वो भी हम आपको दिखाएँगे। अच्छा, कम-सिन बच्चियाँ जो हैं, 18 साल से कम उम्र की बच्चियाँ जो हैं, उनकी शादी के वाक़यात भी दर्ज हो रहे हैं। हालाँकि का उसके हवाले से भी कानून मौजूद है। उसका भी कानून मौजूद है, उसके भी अमल करने की भी तो सख्त ज़रूरत है ना। देही इलाकों की अगर हम बात करें, अगर हम गुज़िश्ता रोज़ की बात करें, एक वाक़या हुआ डहरकी के एक रेती वाले इलाके में। वहाँ एक कमसिन बच्ची को कत्ल किया गया, जिसकी उम्र 13 साल थी। उसके जेठ ने उसे कत्ल किया, उसका जो हस्बैंड था, वो भी घर में मौजूद नहीं था। उस पे इल्ज़ाम लगाया गया कि वो कारी है। फिर पता चला कि उसने खुद अपने बयान में जो जिसने मर्डर किया उसका जो जेठ है, उसने खुद बताया कि उसकी उम्र 13 साल की थी। तो अब वो तो अरेस्ट हो गया, लेकिन ये बात तो वही आती है ना कि कम उम्र बच्चे की आखिर शादी हुई कैसे? देखिए जितने हमारे पास अब तो मतलब अर्ली चाइल्ड मैरिज एक्ट जो है हुँ, वो तमाम मज़ाहिब के लिए, पहले तो वो मुस्लिम उसमें था, फिर जो है हिंदू मैरिज एक्ट है, उन्होंने भी इसको बड़ा अच्छा वो सराहा है कि हमारे यहाँ भी 18 साल एज होनी चाहिए। आपको पता है एक डेलीगेशन लाहौर से सिंध आया और यही कवानीन को देख के मुतासिर होके अभी जो है वो पंजाब असेंबली ने भी इसको पास किया। जो आप कह रहे हैं ना जो ये शादियाँ हुँ। कैसे होती हैं, जो अनरजिस्टर्ड निकाह हुआ है ना, इस पे वो आ जाते हैं और निकाह जो है वो पढ़वा लेते हैं। जितने रजिस्टर्ड निकाह हुआ हैं, वो कभी भी एज वो एनआईसी चेक करते हैं, बेफ़ॉर्म बच्ची का चेक करते हैं, एज चेक करते हैं और फिर शादी करवाते हैं। जो अनरजिस्टर्ड जो निकाह हुआ हैं, वो अपने हिसाब से फ़ॉर्म बना के उसमें एज 20 साल, किसी का 19 साल वो लिख लेते हैं। जैसे ही पता चलता है तो उस पे कार्रवाई होती है। मैंने आप पहले भी कहा, अभी भी कहा एक रोल हमारी सोसाइटी का है अगर वो भी अदा करें ना, साथ में अपने मोबाइल फ़ोन का सही इस्तेमाल करें, तो बहुत सारे केसेज़ जो हैं वो हल हो जाएँगे और नहीं भी होंगे। और मुझे याद है कहीं एक जगह पर बच्ची जो है वो 16 साल की थी, उसका निकाह करवा रहे थे। हुँ। जैसे ही पता चला गवर्नमेंट की तरफ से कार्रवाई हुई और उस निकाह को रोका गया। घर के अंदर ही हो रहा था। अब किसी घर के अंदर जो अनरजिस्टर्ड निकाह ख़्वाह हैं, वो लेके आते हैं कहीं किसी और जैसे बलूचिस्तान में, पहले पंजाब में नहीं था, तो पंजाब और बलूचिस्तान और केपी में। वो क्या करते थे कि निकाह ख़्वाह वहाँ से हायर करते थे और कहते थे कि भई ये निकाह केपी में हुआ है, पंजाब में हुआ है, बलूचिस्तान में हुआ है और वहाँ पे ये कानून जो है वो मौजूद नहीं है। तो हमें जो जितनी क़वानीन सिंध गवर्नमेंट ने पास किए हैं, सिंध हुकूमत ने पास किए, जितने कानून साज़ी सिंध असेंबली में हुई है, दूसरे असेंबली में आपको नज़र नहीं आती। हाँ, अभी हमने देखा है कि जो निकाहनामा है, उसको जो है वो हमें अपडेट करने की ज़रूरत है। निकाहनामे में आपने देखा है एक कॉलम आ जाता है ऐज का, हुँ। वो ऐज का कॉलम हटा के अगर सीएनआईसी हम लिख लें ना, तो देखिए बेफ़ॉर्म पे भी वही नंबर आपको मिल जाता है और एनआईसी पर भी। और ये नंबर आपको बताता है कि आपकी ऐज क्या है। तो सीएनआईसी को हम इसमें जो है ना वो मर्ज कर लेंगे इंशाल्लाह। तो इसमें ये होगा कि वो नादरा से डायरेक्ट कनेक्ट हो जाएगा और नादरा के डेटा में आ जाएगा कि ये बच्ची 19 साल की है, 20 साल की है, 25 साल की है, इसका निकाह हो रहा है। तो ये कानून हमने पास करने हैं, लेकिन निकाहनामे को अपडेट करना है, वो हम करने जा रहे हैं। अच्छा मैडम, ये भी जानना चाहेंगे कि अगर जो लड़की हॉस्टल में हो, यूनिवर्सिटी में हो या स्कूल या कहीं भी या वर्किंग वुमन है, कोई भी है, एक्स वाई ज़ेड, तो अगर वो हैरेसमेंट का शिकार होती है, तो वो आप तक कैसे पहुँचे? देखिए, हमारे पास जो है वो कंप्लेन सेल मौजूद है, हमारे पास कंप्लेन नंबर है, तो टोल फ्री नंबर है, आप उस पे फ़ोन करके अपना जो है वो जो भी आपका कंप्लेन है, वो आप हमें जो है वो कंप्लेन कर सकते हैं और हमारा कंप्लेन सेल हर डिस्ट्रिक्ट में मौजूद है। कंप्लेनर जो है ना वो कॉल पर बाय कॉल भी अपना कंप्लेन कर सकती है और अगर वो चल के आना चाहे तो वो आ जाती है और अपना कंप्लेन वो दर्ज करती है। इसके साथ-साथ हमने कंप्लेन सेल को मज़ीद अपडेट करने के लिए हम एक डिपार्टमेंट का जो है ना वो ऐप बनाने जा रहे हैं। तकरीबन उस पे काम जो है वो कंप्लीटेशन के मराइल में है, ताकि जो आजकल आपको पता है हर बच्ची के पास मोबाइल मौजूद है, चाहे वो यूनिवर्सिटी जाती है, चाहे कॉलेज जाती है, चाहे वो
मैट्रिक के स्टूडेंट हैं। घर में भी तो मौजूद उनके पास घर भी में है। जो ख़वातीन हैं, उन सबके पास जो है ना हुँ, वो मोबाइल फ़ोन मौजूद है। और वो ऐप जो है वो हम इंशाअल्लाह उसको मुतारिक करवा देंगे। वो बाकायदा कंप्लीटेशन के मरहले में वो ऐप हर खातून के और हर बच्ची के, मैं समझती हूँ कि वुमेन और गर्ल्स के मोबाइल में ये ऐप होना चाहिए कि वो जहाँ भी हैं, वो यूनिवर्सिटी जा रही हैं, वो रास्ते में हैं, अगर वो हरासा हो रही हैं, वो फ़ौरन जो है ना उस ऐप के थ्रू जो है ना वो अपना हुँ, लोकेशन हमें बता सकती हैं और फ़ौरी तौर पर जो है ना पुलिस के साथ मिल के हम इसको कर रहे हैं ताकि फ़ौरी तौर पर उस लोकेशन में जाके उस बच्ची को जो है रेस्क्यू किया जाए। क्योंकि वो एक दफ़ा जो है वो ऐप के ज़रिए जब वो आ जाती है ना कंप्लेंट, तो हमें पता चल जाता है, वो एक्टिव हो जाता है एकदम से। वो उसका बच्ची का नाम या वो वुमन है जो भी हुँ। है, उनका नाम, ख़वातीन का नाम, उस बच्ची का नाम आ जाता है और हमारे पास सिस्टम में जो है वो एक्टिव हो जाता है और हमें पता चल जाता है, वो ब्लिंक करने लगता है कि भई यहाँ इस लोकेशन में जैसे कि कराची यूनिवर्सिटी वाले रोड पर एक बच्ची जो है वो यूनिवर्सिटी जा रही है, उसको कोई प्रॉब्लम है, तो वहाँ पर वो टीम वहीं, ये नहीं कि टीम यहाँ से रवाना होगी, वहीं जो यूनिवर्सिटी रोड पे जो होगी टीम और वो पुलिस वाले वो उसी टाइम जाके उसको रेस्क्यू कर लेंगे। और जैसे एक वर्किंग वुमन है, वो निकली है, ऑफ़िस जा रही है, अगर उसे उसको रास्ते में कोई प्रॉब्लम है, उसके पास वो ऐप मोबाइल में मौजूद है, वो इस ऐप के ज़रिए जो है ना हमसे राब्ता कर सकती है। क्योंकि मैंने आपको कहा ना कंप्लेंट सेल हमारे तमाम जो है वो इसमें डिस्ट्रिक्ट में मौजूद है और उसपे जो है वो हम बेहतर से बेहतरीन की तरफ जाके कि हम मज़ीद क्या कर सकते हैं। हमने कंप्लेंट सेल बनाया, टोल फ्री नंबर दिया, अब हमें लग रहा है कि उससे एक कदम हमें आगे बढ़ना अच्छा, चाहिए। ये जो तो हम कंप्लेंट सेल्स हैं, ये हर डिस्ट्रिक्ट में मौजूद जी, हैं, जी, कराची हर डिस्ट्रिक्ट में और मतलब मौजूद है, हर अच्छा, डिस्ट्रिक्ट में मौजूद है। कराची में जो है वो अभी आप मेरे ऑफ़िस के बराबर में देख लें, कराची का जो मेन डिविज़नल जो है वो हमने ऑफ़िस के साथ ही वो किया है। उसमें कंप्लेनर हमारे पास सिंपल सा तरीका है, कंप्लेनर हमारे पास आती है, हम उसका कंप्लेन लेते हैं और जैसे वो होता अच्छा है ना वो उसको कंप्लेनर को खुद आना ज़रूरी है? नहीं, चल नहीं, के नहीं, आना नहीं, ज़रूरी नहीं, है? नहीं, चाहे वो हुँ, फ़ोन पर कंप्लेन करे कि भी मुझे ये मसला है, किसी वजह से मैं घर के अंदर हूँ, मैं नहीं निकल सकती हूँ, अब अभी बड़ी मुश्किल से आप लोगों को कॉल की है, तो हम पुलिस के साथ मिल के जाके इसको रेस्क्यू करते हैं, खुद हम जाते हैं। अच्छा, अगर कोई ऐसी खातून है जो कहे कि भई मुझे मेरा हस्बैंड बहुत ज़्यादा नशा करता है या बहुत सारे ऐसे प्रॉब्लम्स हैं, इन-लॉज़ के साथ है, अब मैं यहाँ रहना नहीं चाहती हूँ, मुझे खुला वो करना है, मैं हमें फ़ोन करते हैं, फिर हम उसको बुलाते हैं अपने पास, उस अच्छा इस सारे कंप्लेनर्स जो को। प्रोसीजर को वो सीक्रेट भी रखा जाए जी, जी, तो? सीक्रेट रखा जाता हुँ, है, हम उसको मीडिया पे नहीं देते क्योंकि हमें उसकी लाइफ़ सिक्योरिटी का सबसे पहले वो देखना होता है, हुँ, हम उसको मीडिया पे वो नहीं करते। हाँ, कोई कंप्लेनर अपनी खुशी से कहे कि भी मुझे मीडिया पे जाना है, वो कंप्लेनर को खुद अपना केस मीडिया पे बताना है, तो हम उसको मना नहीं करते हैं, करते हैं, मीडिया पे लेके आते हैं, लेकिन ज़्यादातर केसेज़ होते हैं कि वो मीडिया पे नहीं आते। हमारे पास एक लाड़काना की बच्ची थी जो पेपर देने गई और वो किडनैप हो गई। हमने उस बच्ची को जाके उस जब उसने मोबाइल फ़ोन के ज़रिए एक मैसेज अपनी वालिदा को कन्वे किया, तो उस नंबर को हमने ट्रेस करते हुए हमने बलूचिस्तान से बच्ची को रिकवर करके हम दोबारा सिंध लेके आए थे। और यानी कि बाकायदा उस बच्ची का मैसेज ऐसा था कि उसने एक लड़के के साथ तस्वीर शेयर की कि मेरी शादी हो गई है, अब आप मेरे पीछे ना आएँ। तो उसकी वालिदा बड़ी कॉन्फिडेंट थी, उसकी वालिदा ने कहा नहीं मेरी बच्ची पढ़ना चाहती थी, इसके साथ कुछ गलत हो रहा है, इसने शादी नहीं की है, मैं नहीं मान सकती हूँ। और वाक़ई मैं कहती हूँ ना कि आपको अगर वो पेरेंट्स सपोर्ट करें ना, हुँ, बच्ची किसी भी मुश्किल में हो ना, वो निकल के आ सकती है। उसके पेरेंट्स ने बहुत ज़्यादा कोऑपरेट किया, जिन-जिन नंबरों से उनको मैसेज आ रहे थे, तो हमने कहा कि आप हमें वो नंबर हमसे शेयर कर लें। हम उस लोकेशन पे पहुँचते थे, दूसरा मैसेज आ जाता था, लोकेशन चेंज हो जाता। इस तरह चलते वो बलूचिस्तान के एक इलाके से वो बच्ची जो है वो हमें मिली, हमने रेस्क्यू किया और हमने वहाँ बलूचिस्तान की पुलिस के साथ मिल के, क्योंकि जहाँ हम जाते हैं तो उस सूबे की पुलिस का हेल्प हमें लेना पड़ता है। तो उनके साथ मिल के यहाँ की पुलिस भी हमारे साथ थी। तो इस बच्ची को हमने रेस्क्यू किया और हम उसको लेके आए। तो कहने का मकसद ये है कि अगर आप हमारे कंप्लेंट सेल में कंप्लेन करते हैं, वो आप कंप्लेनर चल कर आए या कॉल करे, हम दोनों को उसी पर्पज़ पे लेते हैं। उसको हम क्या करते हैं, हम उसका कंप्लेन रजिस्टर करते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट हम उसको लीगल सपोर्ट देते हैं।
अगर उसका इशू माइनर सा है, फैमिली को बुला के यहाँ बात करते हैं, जो आपस में जो क्लश होता है, हम देखते हैं कि उसको किस हद तक अगर हम खत्म कर सकते हैं, कोई गलतफहमी हो गई दोनों के दरमियान बीच में, तो हम देखते हैं अगर सुलह का रास्ता है और माइनर सा इशू है, उसको हम खुद ही हल करते हैं। अगर डेंजर सिचुएशन हो जाती है, जैसे किसी बच्ची की कॉल आ गई या खातून की कॉल आ गई, उसकी जान को खतरा है, फिर हम उसको कंप्लेंट सेल में लेके आते हैं, फिर हम उसको सेफ हाउस में भेज देते हैं। हमारे पास कंप्लेंट सेल के बाद सेफ हाउस आ जाते हैं, हम उसको सेफ हाउस में ले जाते हैं, 72 आवर्स के लिए सेफ हाउस में हम उसको रखते हैं। मैजिस्ट्रेट के सामने हम उसको फिर पेश करते हैं, वो अपना बयान रिकॉर्ड करवाती है, फिर हम उसको कोर्ट लेके जाते हैं। फिर कोर्ट परमिशन पे हम उसको दारुल मान के अंदर रखते हैं, अच्छा, इसी क्योंकि बात को अगर हम कंटिन्यू करें, ये एक जो केस अभी सिडनी हुआ, गुलाम भारो वाला जो केस था, जो अभी ये बच्ची कत्ल हुई थी, जिसने बयान भी दिया कि मुझे अपने उस पे या प्रेशर था अपने बाप का या कुछ भी, वो अपने हस्बैंड से, वही कारोबारी का केस है हम्म, कि वो अपने अदालत आई, पहुंची वहां पे, उसने कंप्लेंट भी दर्ज की, और फिर अदालत ने ये फैसला दिया कि उसको अपने बाप के साथ भेजा जाए, और फिर वही हुआ कि उसको कत्ल कर दिया गया। देखिए देखिए वो जो अदालत का फैसला था ना, आप उसको सही से पढ़ लें तो उसमें ये था कि आप पेरेंट्स के पास जाना चाहेंगे या दारुल उमान? तो वो खातून कहती है कि मुझे पेरेंट्स के पास जाना है। तो कोर्ट उसकी रज़ामंदी से जो है उसको पेरेंट्स के हैंड ओवर करती है। अब जिस जज ने ये फैसला दिया, अब वो ही इस फैसले को रिव्यू कर सकता है, देख सकता है, और जो बाप श्योरिटी लेके, हम्म, हमारे यहाँ भी अगर कोई दारुल उमान से अ, जाती है कोर्ट, अगर वो अपने रज़ामंदी से कहती है कि मुझे अपने पेरेंट्स के पास जाना है, हस्बैंड के पास जाना है, तो हम कोर्ट से परमिशन लेते हैं कि अब आपकी ज़िम्मेदारी है, आप इसके हस्बैंड से जो है वो करें कि इसको नुकसान तो नहीं देगा, वो करवा के फिर भेजा जाता है। अब जो ये जो इस केस की जो सिचुएशन है, उसमें गवर्नमेंट डिपार्टमेंट सारे उस बच्ची के हक में खड़े हैं, लेकिन एक वो है कि कोर्ट ने फैसला दिया और जिनके हैंड ओवर किया वो पकड़े भी गए। अब कोर्ट का भी एक रोल है और मुझे लगता है कोर्ट अपना रोल जो है ना वो अच्छे से निभाएगी यहाँ पे, कि अगर पेरेंट्स के हवाले की है कस्टडी और वो बच्ची गई है तो उसको मारा क्यों? बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू।